इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो आप लोगों को मिल जाएगा ये, इसको बाद में आप लोग देख भी सकते हो क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अपने आंसर भी मिलाते रहो कि कैमरा आपके के कितने वजह से सही है। है ना। तो सबको ही पता है कि भाई देखो फाई के साथ अगर कभी किसी का इंटरसेक्शन आप निकालोगे, अगर आप फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलने वाला है। अरे फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन का मतलब कम से कम चीज़ उठाते हो ना तुम लोग। इंटरसेक्शन का मतलब ही कम से कम चीज़ होते हैं। तो यानी ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा ना। एग्जाम्पल ले सकते हो, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दे रखा है, तो अगर इसको कॉमनली भी सॉल्व करें हम तो ए स्क्वायर माइनस ए जीरो, तो ए कॉमन ले लिया तो ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू वन। तो जीरो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वन भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन टू का ए आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास, वन है। फिर थर्ड क्वेश्चन था मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कह रहा है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ 111 और 1000। तो देखो इन तीनों की कोई भी प्रॉपर्टी साइक्लिक ग्रुप के साथ मैच नहीं खाती। ये जो तीनों है 10 है 111 है, जो साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है 1000, जैसे उसके प्राइम फैक्टर करके चेक कर लो, पी की पावर एन चेक करके कर लो, तो उनमें ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इफ ए एंड ए क्यूब आर बोथ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो ये तो मैंने क्लास में भी डिस्कस करा था, शायद मेरे को याद आ रहा है। इफ ए एंड ए क्यूब आर बोथ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। तो देखो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है तो इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू ई होगा। अरे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है तो एनवे पावर पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा ना आपको, लीस्ट पॉजिटिव पावर जिस पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो वही तो होता है ऑर्डर, वही ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर एन का दे रखा है तो इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू ये। अब वो कह रहा है कि ए और ए क्यूब जो है जनरेटर हैं और ए एन इज इक्वल टू ई तुम्हें पता है, तो मैंने बता रखा है कि इसके साथ क्या देखते हैं, जैसे वन और एन क्या होने चाहिए। अरे वन और एन क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए ना उसके साथ। तो ऐसे थ्री और एन क्या होने चाहिए, को प्राइम। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, इसका क्या, सी आएगा। हाँ ए। थ्री एंड एन में, अरे सॉरी। हाँ थ्री सर और, ऑप्शन ए। हाँ लेकिन इसमें मेरे ख्याल से वन भी आना चाहिए था ना, तो थ्री मस्ट भी को प्राइम टू एन हो गया क्योंकि ये वाला छूट गया वन वाला, पर चलो समझ गए होंगे तुम ना। फोर्थ का ए। फिफ्थ वाला देखो जरा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं भैया। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी 15 दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ऑर्डर जी कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो वो पूछ रहा है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर जी के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। मान लो हमने करे 5 और 3, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि इफ़ जी बी अ ग्रुप, अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है और जिसका ऑर्डर जो है आप पी और क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो, यहाँ पर ये पी और क्यू जो होनी चाहिए डिस्टिंक्ट प्राइम होनी चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ जी को आपने दो प्राइम नंबर में तोड़ा 5 इंटू 3 में, तो वो कह रहा है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू। अगर ये जी ग्रुप है ऑर्डर पी क्यू का, और पी क्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, पी और क्यू क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो इसका कोई भी जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। ये थ्योरम है, इसको लिख लो यहाँ पर कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, दैट इफ जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, ठीक है ना, ऑर्डर पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ये जो है आपके पास डिस्टिंक्ट प्राइम है, देन एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक।
जो प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का वो साइक्लिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना था कि आपके पास साइक्लिक वाला जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, ठीक है ना। देन प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है, वो 15 की जगह कोई और भी दे सकता है, 25 दे सकता है, 30 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले आपको उसको 2 डिस्टिंक्ट प्राइम में तोड़ना है। अगर वो 2 डिस्टिंक्ट प्राइम में टूट जाता है उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, जैसे 15 था तो 2 डिस्टिंक्ट प्राइम 5 और 3 में टूट गया, तो फिर इसका जो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। जो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा इसका वो साइक्लिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, विच वन इज अ ट्रिबल ग्रुप। तो सबको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट को लेते हो तो वो क्या होते हैं, वैसे भी मैंने कई बार आता है जब हम सब ग्रुप पढ़ते हैं, जब हमने वो वाला नॉर्मल सब ग्रुप भी पढ़ा था, कल परसों भी कुछ पढ़ रहा था मैं, तो उसमें भी मैं बता रहा था कि एक ट्रिबल यही होते हैं, ए और ए को इटसेल्फ, उसके अलावा सारे प्रॉपर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए था 6 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू जी इटसेल्फ। देखो क्या कह रहा है, जी से जी में जाना है आपको, जी से जी जाना है, और ये होमोमॉर्फिज्म है आपके पास, है ना। क्या कह रहा है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी से जी में जाना है, जी से जी में जाना है तो उसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोमॉर्फिज्म, कि अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इनटू इटसेल्फ। अगर जी से अपने पे होमोमॉर्फिज्म जा रहा है तो उसको एंडोमॉर्फिज्म, ऐसे ही मोनोमॉर्फिज्म होता है, ऐसे ही आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो सब लिखा रखे हैं मैंने, उनको देख लेना एक बार। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो जैसे अभी आपके एएसओ के क्वेश्चन ही यही, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया। वो कह रहा है जनरेटर ऑफ अ ग्रुप ऑर्डर 10, तो ऑर्डर 10 है तो इसका मतलब A10 इज इक्वल टू ई हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू ई हो जाएगा ना, A10 इज इक्वल टू ई। पहला है। A10 इज इक्वल टू ई हो जाएगा, तो देखो आपके पास ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। अब इनमें से ये देख लो जो जो 10 के साथ प्राइम बना रहे हैं, तो 1 और 10 प्राइम होता है, 1 और 10, यानी इनका GCD निकाल लो, 1 आना चाहिए। तो 1 का किस किस के साथ आएगा, 1 के साथ आएगा, एक 1 के साथ आएगा, एक 3 के साथ आएगा, 3 एक के किसके साथ, साथ 7 के 7 साथ के आएगा, एक साथ 9 के साथ आएगा। और तो 9। आंसर ए था इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। ये इसमें भी आ रखा था, तुम्हारे एएसओ में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच सबसेट है जी का, एच सबसेट है जी का, देन जी अपॉन एच। तो भाई सबको पता है जी अपॉन एच क्वोशेंट ग्रुप कब होता है, जब एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये डेफिनेशन है क्वोशेंट सब ग्रुप की। अरे क्वोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन है ये, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वोशेंट ग्रुप। क्वोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन मैंने लिखा रखी है, जी अपॉन एच को क्वोशेंट ग्रुप कहते हैं। जी कोई ग्रुप है, एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। व्हेन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, जब एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा तभी जी अपॉन एच क्या होगा, आपका क्वोशेंट ग्रुप बनेगा। तो इसका आंसर था एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ठीक है, आपने आंसर मिलाते रहो, फिर मुझे लास्ट में टोटल बताना। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एस एन जो होता है दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर, ये तुम्हारा फैक्टोरियल, एएसओ में भी आ रखा एन है। तो फैक्टोरियल। कई लोग कह रहे थे कि एएसओ का पेपर बहुत लेंदी आ रखा है, ये लेंदी आ रखा है। अरे मैं आजकल देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, कल परसों से पहले तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, आज ही देखा मैंने थोड़ा सा, जब मैं इसके लिए पेपर बना रहा था। तो ऐसा नहीं है, अरे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो दे रखे थे उसने जिसमें 1 सेकंड भी नहीं लग रहा था। तो वो सेकंड वाला क्वेश्चन को तुम्हें 1 सेकंड में ही करना था ना उसको, तो उसके 1 सेकंड के तुमने बचाने थे ना टाइम, तो वो औरों में यूज़ होना था। ऐसा थोड़ी है कि हर सवाल वो 1 सेकंड का ही दे देगा तुमको। अब इसी पेपर में 10 सवाल हैं उस एएसओ वाले से। ये वाला जी अपॉन एच क्वेश्चन ग्रुप वाला ये उसी का है, ये वाला उसी का है, थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज बदल दी। ये वाला ऑटोमॉर्फिज्म वाला उसी का है, ये ट्रिबल ग्रुप शायद नहीं है उसका, ठीक है। पर 10 क्वेश्चन मैंने इसके उससे ले रखे हैं, अपने मिला लेना तुम लोग पेपर में। फिर वो कह रहा देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी उसी से दे रखा है मैंने, ये भी एएसओ में आ रखा था, ये अच्छा क्वेश्चन आ रखा है। ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी अच्छा है, पॉली लेक्चरर के लिए भी ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, देखो ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है 20, है ना, और एच इज नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है। एच जो है इसका नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत लेग्रांजे थ्योरम आ जानी चाहिए, लेग्रांजे थ्योरम आ जानी चाहिए। मैंने बताया भी था आपको कि लेग्रांजे थ्योरम मैंने सिखाया था कि भाई ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है वो डिवाइडेड बाय होता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है डिवाइजर होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रखा है 20। तो 20 के जो डिवाइजर आपके पास हो सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10।
यानी जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे 4 5 10। तो देखो आप इनमें से क्या दे रखा है उसने, 4 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ एच क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि भाई देखो 3 से तो 20 डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी 20 डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी 20 डिवाइड नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट में डिवाइड की बात नहीं चलती है। तो लेग्रांजे थ्योरम कहती है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो सब ग्रुप के ऑर्डर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 20 दे रखा है तो सब ग्रुप का ऑर्डर जब 4 होगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो लेग्रांजे थ्योरम का एप्लीकेशन है। दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ द लेग्रांजे थ्योरम। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर पॉली लेक्चरर ऑल्सो, है ना। और दिस इज फॉर जो लेक्चरर होना है आपका, इस लेक्चरर हो रहा है तो उस पर तो बहस भी चल रही है कि सिर्फ सब्जेक्टिव कराया जाए। ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज सो फेमस क्वेश्चन, है ना, बहुत जगह आता है। पता नहीं, ये तो मैंने उनमें भी दे रखा है, कई बार मैंने आपसे डिस्कस भी करा है कि जो हर एक साइक्लिक ग्रुप होता है वो एबिलियन होता है। नहीं सॉरी, एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन। अबेलियन होता है अबेलियन ग्रुप। कि अबेलियन ग्रुप ही तो होगा सर। हाँ हाँ, अबेलियन होगा ना, परमुटेशन तो नहीं होता। तो एबिलियन होता है, पर एबिलियन एबिलियन ग्रुप वो नहीं होता साइक्लिक, हाँ ये तो प्रॉपर्टी है इसकी। हाँ, ये तो प्रॉपर्टी है ना कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। यस सर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था हमारे पास अ सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो ये भी तुम्हें पता है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। तो लेफ्ट कॉसेट इज इक्वल टू राइट कॉसेट। जब लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट बराबर हो जाते हैं तभी तो बनता है ना वो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, ये मैंने बता रखा है जब नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ाया था मैंने आपको कि एक्स एक्स ये दे रखा है ना, एक्स ये थ्योरम भी है तुम्हारे पास, एक्स एक्स एन एक्स Yes, sir. इनवर्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, एन दे रखा है। तो मैंने बताया भी था आपको, एक बार प्री ऑपरेट कर दो फिर ये इधर चला जाएगा पोस्ट ऑपरेट करने पर। तो एक्स एन किसके बराबर हो जाएगा, एन एक्स के। ये लेफ्ट कॉसेट, ये राइट कॉसेट, है ना। तो अगर एच सब ग्रुप होता है और एक्स ग्रुप का एलिमेंट होता है तो ये है इसकी क्वेश्चन नंबर 13 का बी। फिर आ जाओ साहब क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, ए बिलोंग्स टू जी एंड order of A is n, that is order of A is n, then am is equal to m if and only if am is equal to e if and only if, है ना। तो बताओ क्या होगा इसका। ये तो मैंने तुम लोगों को क्लास इसमें भी कराया था, किसमें, जब मैं पढ़ा रहा था तुमको। तो होता क्या है, देखो ये कह रहा है इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, जी ग्रुप है और ए कोई एलिमेंट है उस ग्रुप का, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन। तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन दे रखा है, यानी ए एन इज इक्वल टू ई है ना। तो आप देखो मैंने जो पेपर सीरीज भी कराई थी तो उसमें बताया भी था मैंने कि जैसे A3 अगर A3E है तो आपसे कोई 27 का एलिमेंट का ऑर्डर पूछ ले, 27 का, तो तुम लोग कैसे लिखते हो इसको, 27 को ऐसे ही तो लिखते हो 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 लिखते हो ना। तो 3 की पावर 9 क्योंकि 3 का आपको पता है तो 3 ई की पावर 9 हो जाएगा ना। तो ई की पावर 9 यानी ई हो जाएगा। तो मतलब ये एप्लीकेशन है उस प्रॉपर्टी का ना, इस प्रॉपर्टी का। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो n होता है वो डिवाइड होता है किससे, m से। ये जो ए एम इजिकल टू ई है ना, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ए एन इजिकल टू ई तो है ही, उसके अलावा वो कह रहा है ए एम इजिकल टू ई है, ए एम इजिकल टू वी ई है। तो भाई ये जो है ये जो 27 है ये इससे डिवाइड नहीं होगा 3 से। 27 जो है 3 से डिवाइड होगा ना, तभी तो वो 9 बन रहा है। तो यानी इसका आंसर है n इज डिवाइजर ऑफ m। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलिन ग्रुप। हाँ ये आपका उसमें आ रखा है, ASO में आ रखा है। तो देखो कैलिन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। कैलिन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो पता होगा तुम्हें कि कैलिन ग्रुप क्या होता है, कि उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो मैं उसमें लिखा दूंगा इसमें सारे तुम्हें, ठीक है ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने शायद लिखाना मैं उस समय रेगुलर क्लास में भूल गया इसको, पर मैं ये लिखा दूंगा तुमको। तो ये कैलिन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी, विशेष प्रॉपर्टी ये होती है कि ये क्या होता है, एबिलियन तो होता है बट नॉट साइक्लिक ग्रुप होता है। एबिलियन तो होता है लेकिन ये जो है साइक्लिक नहीं होता है। एबिलियन तो होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता। जो कैलिन्स 4 ग्रुप इसके एलिमेंट भी फिक्स होते हैं, आइटा उइटा करके ऐसे आते हैं इसके, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप Z17। 17 है, एडिशन मॉड्यूलो 7 दे रखा है, 17 दे रखा है। तो देखो आपको ये याद रखना है कि जो क्या कह रहा है वो, द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप। तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो होते हैं वो क्या होता है, लेस देन, ये ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म the number of automorphism of the group Z17 is the number which is सबके लिए है, ये जनरल है ये प्रॉपर्टी, which is less than and प्राइम टू, जो भी दे रखा होगा पेपर में, यहाँ 17 दे रखा है तो प्राइम टू 17, मतलब उससे छोटा भी होना चाहिए और 17 के प्राइम भी होना चाहिए, है ना। तो देखो उससे सबसे छोटा हमारे पास जो ऐसा मिल रहा है, तो जैसे ये 8 और 17 है, तो ये भी क्या है, ये इससे छोटा तो है लेकिन सबसे छोटा निकट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नीचे चले जाए आप, बहुत छोटे पे चले जाओ, तो वो कहता है लेस देन, मतलब उसके पास वाला छोटा। तो सबसे पास वाला छोटा जो है क्या है, 16 है, 16 और 17। तो ये 16 जो है 17 से छोटा भी है और प्राइम भी है इसके साथ। तो इसका आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 16 का सी होना था आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट ऑर्डर ऑफ एच 5 दे रखा है, ऑर्डर ऑफ के 7 दे रखा है, देन ऑर्डर ऑफ एच के। तो ये सीधा फॉर्मूला होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के, है ना, और अपॉन में आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो अभी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑर्डर ऑफ एच दे रखा है उसने 5, ऑर्डर ऑफ एच दे रखा है 5, और ऑर्डर ऑफ के दे रखा है उसने, ऑर्डर ऑफ के दे रखा है 7। तो ये दोनों एक दूसरे के प्राइम है। तो याद रखना जब ये दोनों एक दूसरे के प्राइम होते हैं तो इनके इंटरसेक्शन जो आएगा वो 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1। अब इसमें वैल्यू रख दो, ऑर्डर ऑफ एच कितना है आपके पास 5, ऑर्डर ऑफ के कितना है 7, और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना हो गया 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 35। आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 35। लेकिन अधिकतर ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखना, ये जो एच, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के, ये प्राइम होंगे एक दूसरे के, तो इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 1 कब आता है, कब, जब ये ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के क्या होते हैं, आर प्राइम टू ईच अदर, आर प्राइम टू ईच अदर, देन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज 1। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ ग्रुप जी ओ सच दैट ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है 91, ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है 9। ये अच्छा, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पॉली लेक्चरर में थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। ये मैंने CSIR नेट से लिया है, CSIR नेट में आ रखा है ये क्वेश्चन, वहाँ से लिया है मैंने, ठीक है ना। तो थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखो ऑर्डर ऑफ जी है जैसे 91 है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो मान लो मैंने करा 13 × 7, 13 × 7 कर दिया। तो अब इसमें एक चीज़ देखनी है आपको कि ये जो छोटा नंबर है 7 और ये बड़ा नंबर है 13, तो 13 में से 1 माइनस कर लो, 13 में से 1 माइनस कर लो तो कितना आएगा 12। अगर ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये 7 डज नॉट डिवाइड 13 - 1, अगर जो दूसरा ये नंबर है ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, है ना। अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, तो तब हम कह सकते हैं कि जी जो है साइक्लिक होगा। तब हम कह सकते हैं कि जो ये जी होगा एक साइक्लिक ग्रुप होगा। अब इसी का एक और एग्जांपल है, जैसे ऑर्डर ऑफ जी जो है हमारे पास 77 है, 77 है, तो इसके फैक्टर करेंगे 7 × 11, है ना। तो फिर क्या करना है आपको, 11 में से 1 माइनस करना है, तो ये बचेगा 10, और इसको 7 से डिवाइड करना है। तो अगर ये इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ये इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो तब आप कह सकते हो कि देन वी कैन कंक्लूड दैट द जी इज साइक्लिक, तब जी इज साइक्लिक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपको इसको सॉल्व करना है, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू, वेयर, ये भी ध्यान रखना है, P इज़ लेस देन Q, वेयर P इज़ लेस देन Q,
and PQR prime, PQR prime, such that P does not divide Q minus 1, P जो है Q minus 1 को डिवाइड ना कर सके, then G is cyclic, तब G क्या हो जाएगा आपके पास, साइक्लिक हो जाएगा, तब G साइक्लिक। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए आ रखे हैं पेपर में, ऑर्डर ऑफ 91, ऑर्डर ऑफ 77, और भी हो सकते हैं। तो आपको यही करना है, दोनों को पहले प्राइम की फॉर्म में लिखना है, फिर जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से 1 माइनस करके छोटे वाले नंबर से अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, एक रूल है। सेंटर जेड जी, देखो सेंटर जेड जी क्या होता है बताओ जरा, सेंटर की डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को, सेंटर होता क्या है, सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप है, सेंटर होता क्या है, उससे इसका आंसर छिपा है ना। सेंटर की तो डेफिनेशन पूछी है इसने, जब नॉर्मल लेफ्ट सब कॉसेट ग्रुप और राइट कॉसेट क्या हो जाते हैं आपके, राइट कोसेट हाँ बराबर हो जाते हैं ना। अरे इन अ सेंटर ऑफ जी में क्या होता है, इन अ सेंटर ऑफ जी में क्या होता है, लेफ्ट कॉसेट, जो लेफ्ट कॉसेट है आपके पास और राइट कॉसेट हैं वो सेम होते हैं, लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। और लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट का जो कंसेप्ट आता है वो किस में आता है, नॉर्मल सब ग्रुप में आता है ना, अभी तो बताया था मैंने। अरे नॉर्मल में भी तो आता है NA और NB ये आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें नॉर्मल सब ग्रुप के केस में होते हैं कॉसेट आर सेम, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्या हो जाएगा ये, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो सेंटर ZG ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इज नॉर्मल सब, ये ध्यान रखना सेंटर का कनेक्शन ही नॉर्मल सब ग्रुप से है। अरे सेंटर का कनेक्शन ही किससे है, नॉर्मल सब ग्रुप से है। मैंने डेफिनेशन लिखा रखी है सेंटर ऑफ अ ग्रुप की, तो मैंने कहा उसको देख लेना एक बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इफ जी सर ओ, सेंटर ऑफ है जी, सर सेंटर ऑफ ग्रुप में ग्रुप के वे एलिमेंट्स भी आते हैं ना, दूसरी डेफिनेशन ये भी जो सही है क्या, कॉम्यूट जैसे करते हैं उसके साथ, हाँ जो कॉम्यूट जो करते हैं ना, कम्यूट कर। हाँ तो वो नहीं हाँ नहीं, जी, तो वो ठीक है वो, लेकिन ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हिसाब से है, मतलब समझ रहे हो, बाकी तो वो हाँ जी, चलेगा हाँ नहीं, क्योंकि जी वो इसमें पूछ रहा है ना, जी क्योंकि इसमें वाली डेफिनेशन तो दिया नहीं उसने ऑप्शन में, इसमें वो जी जी बेसिकली नॉर्मल पूछ रहा होंगे है। तो एप्लियन, हाँ नॉर्मल होंगे तो एप्लियन भी होंगे ही और कम्यूट भी करेंगे। कम्यूट भी करेंगे, हाँ तो वो प्रॉपर्टीज तो हैं ही ना, लेकिन मैं अभी क्योंकि हाँ इस क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, नॉन साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो सिर्फ जो जी यहाँ जी पर हमारा कनेक्शन फिट बैठ रहा है वो किसके साथ बैठ रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के नॉर्मल साथ बैठ रहा है, ठीक है ना। जी हाँ बाकी वो तो मैंने डिटेल में जब पढ़ा रखा है तो उसमें लिखा रखा है कि सारा कम्यूट करते हैं, ये करते हैं, तभी तो वो वाली भी बनती है उसमें। फिर आपका जो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट है वही आपको किसको डेराइव करवाते हैं, आपकी लेग्रांजेस थ्योरम को, वो वो नॉर्मल। भी बताया था मैंने कि हाँ ऑर्डर जी ऑफ जी ये होता है HA1 यूनियन HA2, तो वो ठीक है वो तो वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक मैं कह रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन का एक शॉर्टकट आपके दिमाग में जब चलेगा तो वो आपको क्या करता है कि आप सीधा उस की पॉइंट को सर्च करते हैं, अगर कभी उस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो वो आपको हेल्प करता है, वो आपको क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि हमारे पास, मैंने हमेशा माना है कि एग्ज़ाम सॉल्व करना एक कला है, और उसमें जिसके पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल बहुत अच्छा है तो वो हमेशा, इसलिए आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखोगे तो उतने आप कंफर्टेबल रहते हो, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने ASO में भी जो सीरीज चलाई थी तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ, आज देखा मैंने तो पेपर, आज पहली बार देखो ASO का पेपर, क्योंकि मेरे को तब से टाइम ही नहीं मिला जब से तुम्हारा वो पेपर हुआ, क्योंकि मैं तब से भटक ही रहा हूँ इधर उधर, कभी ट्रेनिंग्स में कभी कहीं से। तो आज मैं जब इनका पेपर बना रहा था तो मैंने कहा उसमें जो सब ग्रुप के क्वेश्चन आ रखे हैं ग्रुप थ्योरी से उनको ले लेता हूँ। उसमें मैंने 2 छोड़े, एक होमोमार्फिज्म का है, FX इजिकल टू E डैश करके कुछ है, तो वो क्वेश्चन सीधा ही मैंने करा रखा है। तो देखो, लेट GO G डैश स्टार बी 2 ग्रुप और FG टू G डैश बी अ होमोमार्फिज्म देन FG। तो देखो क्या कह रहा हूँ, F दे रखा है, G से G डैश में दे रखा है होमोमार्फिज्म। तो भाई देखो G डैश जो है इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसको देखें तो जो FG जो है ना, FG जो है वो इमेज ऑफ G है, FG जो है इमेज ऑफ G है ना, ऐसे जाएगा ये G से और G डैश में जाएगा, तो इसके किसी एलिमेंट की फोटो यहाँ बन रही है ना G डैश में, तो मतलब वो जो बनेगा, ये जो बनेगा ये G डैश का सब ग्रुप बनेगा। अरे जो FG की इमेज बनेगी वो G डैश का सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये कोडोमेन है ना यहाँ पर G डैश, अरे G डैश कोडोमेन है तो ये उसका सब ग्रुप बनेगा। तो बस सीधा है, इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश, इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश।
इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश हो जाएगा ना, क्योंकि ये सबसेट बनेगा ना उसका। अरे ये सबसेट, इसी के अंदर तो आएंगे वो सारे एलिमेंट, क्योंकि जी की जो फोटो खींच रहे हो वो कहाँ जा रही है, जी डैश में जा रही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी इज अ ग्रुप सबसेट ए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एबिलियन ग्रुप सर, हाँ टेक्निकल क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि ए स्क्वायर ई दे एबिलियन रखा है, ग्रुप है सर। तो ए स्क्वायर ई दे रखा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने जब पढ़ाया भी था तुम लोगों को, तो मैं एबिलियन ग्रुप। प्रॉपर्टी पे बड़ा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ग्रुप थ्योरी पूरी पूरी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, इसीलिए ग्रुप थ्योरी आती भी है ज़्यादा पेपरों में, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनके बहुत जल्दी आंसर निकल जाते हैं, लेकिन वो वही बच्चा निकाल सकता है जिसने प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो देखो ए स्क्वायर ई क्या शो करता है, ए स्क्वायर ई ये प्रॉपर्टी शो करता है कि ए बराबर ए इनवर्स, अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट करोगे इसको, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेट करोगे तो ई ई ए इनवर्स, तो ए स्क्वायर, तो ये ए इनवर्स ई ए इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा ई, और ये ई ए इनवर्स, तो ए बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, है ना। तो ए बराबर ए इनवर्स हो जाएगा, मतलब हर आदमी अपना इनवर्स है, हर आदमी हर एलिमेंट का इन्वर्स है। तो ऐसा कब होता है, जब हर एलिमेंट अपना इन्वर्स रखता है, ओन इन्वर्स रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं ना। ये प्रॉपर्टी है कि व्हेन क्या होता है, जी हैज़ अ एलिमेंट विच हैज़ इट्स ओन इन्वर्स, सो जी कैसा ग्रुप हो जाएगा आपका, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है तुम्हारे पास पॉलिटेक्निक में, तो इसका मैं सीधा सीधा बता दूं, Z10 से Z20 निकालना है ना, तो इनका GCD निकाल लेना आप, GCD निकाल लेना किसका, 10 और 20 का, GCD निकाल लेना 10 और 20 का, जितना GCD, अब कोई भी क्वेश्चन दे, Z30 50 दे दे, है ना, Z70 80 दे दे, कोई भी दे दे पेपर में, Z70 Z80 दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको GCD निकालना है इन दोनों का, इन दोनों का GCD निकालना है, जैसे Z10 और Z20, तो 10 और 20 का GCD निकाल लेना, जितना आंसर आएगा उतने आपके होमोमॉर्फिज्म बन जाते हैं उनसे, जैसे द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z20 इज, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, GCD ऑफ 10 एंड 20, GCD ऑफ 10 एंड 20 विच इज 10 वी हैव, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी था 10 आपके पास, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अब ये देखो एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स, तो हमें ये पता है कि अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेंगे तो कटेगा कटेगा, तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो है, ये 1 1 भी है। अगर आप इसको ऐसा लिखें, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x दे रखा है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो आप कह सकते हो कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज अवेलेबल है, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज अवेलेबल है। तो जब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज अवेलेबल होती है, यानी कि कोडोमेन बराबर हो जाता है ऑन टू के, कोडोमेन जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, रेंज के बराबर हो जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो ये क्या है, एफ इज़ 1 1 नहीं, एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, एफ इज़ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 23, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो ये रिलेशन से था क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे लिए ठीक ठाक क्वेश्चन था, रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता क्योंकि 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ऑप्शन खत्म हो गया, सिमेट्रिक हो नहीं सकता, 5 4 है, 4 5 है नहीं दे रखा, ठीक है। ट्रांसलेटिव चेक कर लो, तो ट्रांसलेटिव देखो 5 4 है इसमें और 4 4 है इसमें, है ना, तो ये ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, तो 5 4 ए रिलेटेड टू सी, तो वो है 5 4, तो ये ट्रांसलेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हेन अ फाइनाइट सेमी ग्रुप जी सेटिस्फाई बोथ द कैंसिलेशन लॉ, तो याद रखना जब वो कैंसिलेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप होता है, ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ भी है, मैंने बताया भी था कि वो क्या करता है, जब उसको कैंसिलेशन लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ग्रुप बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देन इफ G इज एन इनफाइनाइट ग्रुप देन द नंबर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप इज, देखो G जो है इनफाइनाइट ग्रुप दे रखा है आपके पास, देन द नंबर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप, तो सीधी सी बात है भाई, फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप चाहिए तो क्या होता है,
जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर होंगे। साइक्लिक ग्रुप बनता कब है? साइक्लिक ग्रुप तब बनता है ना, हमारे पास हमें पता है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय अ फाइनाइट एलिमेंट। जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो किससे जनरेट होता है? वो जनरेट होता है आपके फाइनाइट एलिमेंट से। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास तो वो बराबर होगा किसके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर, है ना। इसको लिख लो चाहे लिखना चाहते हो। एवरी फाइनाइट, वैसे मैंने सब लिखा रखे हैं, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड, यानी ये मैंने इनके लिए की पॉइंट बना रखे हैं तुम्हारे लिए, जनरेटेड बाय अ फाइनाइट एलिमेंट, है ना। अरे फाइनाइट एलिमेंट से तो बनेगा वो, जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो किसी एक एलिमेंट से वो सारे एलिमेंट क्या हो अगर रिपीट हो जाते हैं उसकी पावर करने पर। तो इसलिए क्या होता है, जो नंबर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होगा दैट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपके पास दैट इज सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेट जी बी अ ग्रुप एंड जेड जी, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड जेड जी बी इट्स सेंटर। तो इसको क्या कहते हैं, जी अपॉन जेड जी को क्या कहते हैं, इसको साइक्लिक होता है, जी अपॉन जेड जी साइक्लिक होता है। और ये भी ध्यान रखना, अगर जी अपॉन जेड जी साइक्लिक हो गया तो इसमें जो जी होगा वो आपका एबिलियन हो जाएगा, जी आपका क्या हो जाएगा, एबिलियन। कई बार वो जी के बारे में भी पूछ लेता है, इसमें से जी के बारे में भी पूछ लेता है। अगर जी कोई ग्रुप है और जेड जी जो है इसका सेंटर है, तो जी और जेड जी जो होता है वो साइक्लिक होता है, जी अपॉन जेड जी जो होता है वो तो साइक्लिक होता है, लेकिन इसमें ये जो जी है वो एबिलियन होता है, इसमें जो जी है वो एबिलियन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, पहले आपको एफ जी निकालना था। तो एफ जी निकालना आता है तुम लोगों को, एफ जी तुम लोगों ने निकाल दिया होगा। तो एफ जी मैंने बताया था कि एफ जी कैसे निकालते हैं। तो एफ दे रखा है जैसे 1 2 3, जैसे एफ दे रखा है 1 2 3 और ये 1 3 2, तो इसको इसके हिसाब से अरेंज कर लो 1 3 2 के हिसाब से। तो पहले लिखो 1, फिर लिखो 3 और फिर लिखो 2। तो वो देखो 1 का फ़ोटो कितना है, 1 का फ़ोटो 2 है, 1 का फ़ोटो 2 है, 3 का फ़ोटो 2 है, सॉरी 1 का फ़ोटो 3 है भाई, 1 का फ़ोटो 3 है, ये देखो ना 1 का फ़ोटो 3 है, फिर ये 3 दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे 3 चाहिए तुमको, तो दूसरे नंबर पे 3 ला दिया तुमने, ये 3, तो 3 का फ़ोटो 2 है, 3 का फ़ोटो 2 है। और फिर यहाँ तीसरे नंबर पे 2 चाहिए, तो 2 का फ़ोटो यहाँ देख लो, 2 का फ़ोटो क्या है, यहाँ 1 है, 2 का फ़ोटो क्या है, यहाँ 1 है ना। ये सेम करना पड़ता है ना, ये डायगनल में सेम करना पड़ता है। तो अब आपका एफ जी आ जाएगा, एफ जी आ गया आपका 1 2 3 और ये आ गया 3 2 1, है ना। अब एफ जी इन्वर्स निकालना है, एफ जी इन्वर्स निकालना है आपको। तो एफ जी इन्वर्स निकालना है, तो एफ जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ जी इन्वर्स इसको उल्टा कर देना, ठीक है ना। 1 का सॉरी 2 मिनट क्या, यानी ये एफ जी का मतलब क्या होता है, मैपिंग उल्टी हो जाती है ना, जैसे मैंने बताया था आपको एफ का मतलब क्या होता है, 1 का 3 है तो 3 का 1 हो जाएगा, यानी ये उल्टे हो जाएंगे, यानी ये इधर आ जाएगा आपके पास कितना, ये 3 का 1, 2 का 2 और 1 का 3, फिर ऊपर आंसर के हिसाब से इसको क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना जो आंसर आपका बन रहा होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ एफ दे रखा है देन विच, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको देख लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो पहले, 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 6 है, 4 का 5 है, 5 का 4 है और 6 का 1 है। तो इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, देखो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 6 और 6 का 1, 4 का 5 और 5 का 4, है ना। तो यानी 2 बन गए ना, एक तो ये बन गया तुम्हारे पास 1 2 3 6 बन गया, और एक बन गया आपके पास 4 5, है ना। क्या बन गया, 4 5 बन गया। तो इस ऑर्डर निकालोगे इस परमुटेशन का,
तो वो एलसीएम आ जाएगा किसका, इसका ऑर्डर कितना है 4 और इसका ऑर्डर कितना है, तो 4 और 2 का ऑर्डर निकालोगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब F4 पर ये क्या दे देगा आपको, I दे देगा। F4 पर क्या दे देगा ये आपको, F4 पर I दे देगा ये F4 पर, क्योंकि इसका देखो इसमें 2 बन रहे थे ना, आप समझ गए, साइक्लिक देख लिया आपने, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 6 और 6 का 1। तो एक सेटिंग तो ये बन गई 1 2 3 6, और एक ये बन रही है देखो 4 का 5 और 5 का 4, तो 4 का 5 और 5 का 4, तो एक सेटिंग ये बन गई हमारे पास 4 5। तो अब इसको सॉल्व करा तो इसका ऑर्डर कितना है 4 और इसका ऑर्डर कितना है 2, फिर इनका एलसीएम निकाल लिया 4 और 2 का, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 आ जाएगा। तो F4 आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज I आ जाएगा। F4 कितना आ जाएगा, दैट इज I आपके पास आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 भी है, देन क्वेश्चन नंबर 30 भी है। फिर ये कैल्विन ग्रुप का क्वेश्चन है, देन कैलिन 4 ग्रुप, EABC द ऑर्डर ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता है कैलिन ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है, बताओ क्या प्रॉपर्टी होती है कैलिन ग्रुप की, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कैलिन ग्रुप की कि ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स, ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन इनवर्स। तो क्या होगा कि जब ईच एलिमेंट है इट्स ओन इनवर्स, अभी ऊपर मैंने डिस्कस करा था कि जब ईच एलिमेंट हैव इट्स ओन इनवर्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के लिए होता है, जब ए बराबर ए इनवर्स, और ए बराबर ए इनवर्स होता है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होता है। तो ये कह रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका एलिमेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी सबका एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है जो उनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा, उनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा। तो ये था साहब हमारे पास इस पेपर का सॉल्यूशन। अब जरा अपना टोटल करके मुझे बताना कितने कितने नंबर किसके आए, जो ये आंसर की मैंने बताई है, इसके आधार पर अपने अपने नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग, है ना, अपने अपने नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना कि किसके कितने नंबर आए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि नहीं जी हमें ज़्यादा डिस्क्राइब में चाहिए इसका आंसर, तो वो मेरे से कल क्लास में जब मैं लूँगा रेगुलर क्लास तो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कम था, तो इतना लंबा देखो 10:30 हो गए, तो 8:30 बजे के करीब हमने शुरू कर दी थी क्लास, तो थोड़ा सा टाइम का भी है, मेरे को सुबह स्कूल भी जाना होता है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने फटाफट इसके सॉल्यूशन को बताया। जरा आप अपना अपना नंबर मुझे बता दीजिए कि कितने कितने नंबर आप लोगों के इस टेस्ट सीरीज में आई। ये पॉलिटेक्निक की पहली टेस्ट सीरीज है, तो मेरा लास्ट वाले क्या सर, लास्ट वाले का 30 का मेरा सर, 30 है क्या 30 हैं